दिवाली से पहले एनसीआर की हवा खराब होने लगी है। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 200 तक। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की पहली स्टेज लागू हो गई है। नगर परिषद, एचएसवीपी और लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने विभाग को पत्र लिखा है। ग्रेप 1 के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेप के मद्देनजर 3 नोडल ऑफिसर तैनात किए। फरीदाबाद में भी हवा की क्वालिटी खराब हुई है। बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा 308 AQI लेवल पहुंच गया है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। फरीदाबाद और बहादुरगढ़ से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। ग्रेप 1 के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि फरीदाबाद में भी AQI लेवल जो है खराब होता हुआ नजर आ रहा है और हवा की जो क्वालिटी है काफी खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बल्लभगढ़ में भी सबसे ज्यादा 308 AQI लेवल पहुंच गया है। ताकि वो 200 से करीब है और मॉडरेट में है और इस पर हमारी नज़र रखी जा रही है और स्टेशन की कैलिब्रेशन वगैरह भी चेक की जाएगी। अभी रिसेंटली इसको ऑपरेट किया है। और इसके अलावा जो ग्रैप लागू हो गया है, ग्रैप स्टेज 1, तो सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको डायरेक्शंस और ग्रैप के ऑर्डर दिए गए हैं कि किस किस डिपार्टमेंट ने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे सड़कों की सफाई, मैकेनिकल स्वीपिंग, स्मोक गन्स, टैंकर्स के द्वारा छिड़काव, सड़कें जहाँ पर खड्डे हैं उनको खड्डों को भरना है ताकि वहाँ से डस्ट ना उड़े। और रोड क्लीनिंग की कोई नई सड़कें बन रही है जिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसका रेगुलरली छिड़काव करें उसके ऊपर जब तक वो कारपेटिंग नहीं होती, ताकि डस्ट ना उड़े, कचरा ना जले, कचरे का प्रबंधन, और अगर कोई कचरा चलता है तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना है। और हमने इंडस्ट्रीज लेवल के ऊपर सभी डिपार्टमेंट्स को भी और हमने भी कहा है अपनी टीमों को, 3 टीमें बना दी हैं हमने कि कोई भी इलीगल इंडस्ट्री पाएगी उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना है। लगातार हमारी नाइट पेट्रोलिंग की टीमें चल रही हैं जिसमें मैं खुद साथ जा रहा हूँ। कल हमारे साथ SDM साहब भी थे। तो परसों में एक इंडस्ट्री मिली थी जो इलीगल थी, उसको मैं इमीडिएटली डिसमेंटल कराया था और 2 इंडस्ट्री को नोटिस भी दिए थे। और कल भी हमने 2 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कमियाँ पाई गई हैं तो उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर अब कहीं ना कहीं ग्रेप के जो पहले चरण के नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। और इसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो धूल है वो आपको उड़ती दिखाई देगी। और हम इस समय खड़े हैं सेक्टर 12 DC कार्यालय के सामने। तो यहाँ जो नगर निगम को ने आदेश भी दिए हैं कि जहाँ भी कहीं धूल पड़ी है, अगर गाड़ियों से वो धूल उड़ती है तो उसको साफ किया जाना चाहिए। इसको लेकर करीब आधा दर्जन से लेकर 2 दर्जन तक टीमों का गठन किया गया है और ताकि वो नजर रख सकें कि कहाँ जो नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं उनको रोकने के लिए ये टीमें बनाई गई हैं। और साफ तौर पर AQI लेवल की बात करें तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज भी 308 के करीबन AQI लेवल जो है पहुंच चुका है, जो कि खराब, अति खराब श्रेणी में आता है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से पूरे NCR में ग्रेप 1 के नियम लागू किए गए हैं तो आगे दीपावली है। दीपावली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि NCR में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। अगर उसके अलावा दूसरे पटाखे कोई चलाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर लगातार जो है यहाँ टीमों का गठन किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बढ़ता प्रदूषण है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से अभी दीपावली के कई दिन है और उससे पहले ही AQI लेवल 308 पर जा पहुंचा है। हालांकि फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में AQI लेवल अभी कम नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। और इससे बचने के लिए लगातार जो जिला प्रशासन है वो दिशा निर्देश जारी तो कर रहा है, लेकिन उनका असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से बचने के लिए तमाम जो नियम हैं उनकी पालना की बात कही है। चाहे वो जो कई बार वो चिनाई का जो काम होता है वहां पर डस्ट वगैरह जो पड़ी होती है उसको ढकने के लिए आदेश जारी किए हैं, या फिर जो बेचने वाले हैं, जो
निर्माण सामग्री जो बेचते हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना जो सामान है खुले में न डालें, उसको भी ढाप कर रखें। अगर इन नियमों की धज्जियां उड़ती कहीं मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ सा नजर आता है। हर बार की तरह इस बार भी अब ग्रेप के नियमों का लागू होने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखना यही होगा कि कब तक लोगों को इस पॉल्यूशन से राहत मिल पाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।